दिन प्रतिदिन सर्दियाँ बढ़ती जा रही है, तो इस सर्दियों में आपने अभी तक ये अलसी के लड्डू बनाया है या नहीं? क्योंकि सर्दियों में तो अलसी के लड्डू हर किसी को खाना चाहिए। जोड़ों में दर्द है, हड्डियों से कटकट की आवाज आ रही है, तो इन सारी समस्याओं का एक ही उपाय है, बस एक आप लड्डू खाली पेट खा ले। यह ओमेगा 3 और कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होने के कारण हड्डियों को मजबूत बनाता है, इसलिए जोड़ों के दर्द से इससे राहत मिलती है। कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, क्योंकि इसमें खराब जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं उन्हें यह कम करता है। पाचन में भी सुधार करता है, गैस की समस्याओं को दूर करता है। तो आप इसे भूज करके और एक गिलास गर्म पानी के साथ 1 चम्मच अलसी के पाउडर खा सकते हैं, क्योंकि अलसी हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। बालों के लिए भी यह बहुत ही अच्छा साबित होता है, तो आप अलसी से सीरम बना करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। यह शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। यह रोग से लड़ने में हमारे शरीर को सर्दियों में मदद करता है। इतने सारे गुणों से भरपूर इस अलसी के लड्डू बनाने की रेसिपी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप मेजरमेंट के लिए 1 कप या कटोरी सेट कर लें। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने सबसे पहले अलसी को छान लिया था, छान करके चुन लिया था, साफ कर लिया था, जिससे कि जो भी डस्ट वगैरह होंगे वो निकल जाएंगे। और एक बार इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, नहीं तो हमारे जो लड्डू बनेंगे वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी बातों का हम ध्यान में रख करके बहुत ही टेस्टी लड्डू बना करके तैयार कर सकते हैं। नहीं तो इतना मेहनत हमारा बेकार चला जाएगा यदि हम अलसी को ही स्टार्टिंग में ही गलत कर दे तो इसलिए छोटी छोटी बातों का ध्यान में रख के हमें इसे बनाना है। और आप देख पा रहे होंगे कि हमने इसमें कुछ भी तेल नहीं डाला था, और इस तरह से तीसी जो है जब पटपट करने लगे जैसा कि आपने देखा, तो उस स्टेज पर हमें गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है। और उसी कढ़ाई में, क्योंकि कढ़ाई जो है हमारा गर्म था, तो उसी में मैंने 2 चम्मच के करीब घी डाल दिया है। घी डालने के बाद एक मेजरमेंट के लिए मैं छोटी कटोरी यहाँ पर सेट में लगा ले रही हूँ, जिससे कि मैं इसमें उसी कप से या कटोरी से सभी ड्राई फ्रूट्स को डालूंगी। आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैं क्या क्या डाली हूँ आप वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पर 1 कप मैंने बादाम को इस तरह से घी में फ्राई कर लिया है। ये स्टोर करके रखने के लिए मैं बना रही हूँ, इसलिए मैं फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो जल्दी खाना है तो ऐसे में तो लड्डू हम जब भी बनाते तो थोड़ा ज़्यादा बनाते, तो इस तरह फ्राई करके बनाएंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। और ये लंबे समय तक हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं और भर सर्दी खा सकते हैं। तो एक बार बनाएं और पूरी सर्दी एंजॉय करें। तो इस तरह के लड्डू हम हमेशा खाना चाहिए, हमें और बच्चों को तो बिल्कुल ही खाना चाहिए, क्योंकि बच्चों में आजकल बढ़ने और हर बात को समझने की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो इसमें हर एक चीज़ मैंने डाला है जो बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ पे मैंने लिया है काजू, तो आप देख रहे हैं कि मैं काजू को भी फ्राई कर ले रही हूँ। तो काजू के फ़ायदे तो आपको पता ही हैं, और बादाम जो हमने डाला उसके भी फ़ायदे आपको पता है। तो हर एक चीज़ मैं यहाँ पे हर एक चीज़ डाल रही हूँ, जिससे हमारे बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे मैं 1 कप अखरोट भी डाल करके और सभी चीज़ों को हल्का ही रोस्ट करना है। आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही मैं डाल रही हूँ ये अच्छे से रोस्ट हो जा रहे हैं, तो मैं इसे धीरे धीरे करके निकाल ले रही हूँ। अब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी गोंद को भी इस तरह से डाल करके फ्राई कर लूँगी। आप गोंद को जैसे ही डालेंगे ये अपने साइज से डबल हो जाते हैं। तो गोंद तो हमें सर्दियों में हर किसी को खाना चाहिए, क्योंकि यह हमारे शरीर को अंदर से गर्म करता है और हड्डियों को मजबूत करता है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, थकान को दूर करता है और बालों और त्वचा के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि यह ऊर्जा देता है और शरीर के अंदर स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है। तो आप गोंद से लड्डू बनाएं या फिर पंजरी, किसी में भी आप डाल करके गोंद को खा सकते हैं। और डिलीवरी के बाद तो महिलाओं के लिए गोंद के लड्डू बहुत ही फायदेमंद माने जाते हैं, क्योंकि यह ताकत देते हैं और हड्डियों को मजबूत करते हैं। लेकिन एक बात का हमें ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि
जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती है उन्हें आप गोंद के लड्डू ज़्यादा न खिलाएं और ना ही खिलाएं तो बेटर होगा, या फिर जब खिलाना है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के ही खिलाइएगा। गोंद को आप घी में भून करके दूध या पानी के साथ भी इसे गुड़ डाल करके खा सकते हैं। उससे भी आपके शरीर में बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि यह पाचन स्वास्थ्य को भी सुधारता है, भूख को नियंत्रण करता है। तो ये इतने सारे फ़ायदेमंद होते हैं। गोंद हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये देखिए, हमने गोंद को इस तरह से भून लिया है और हमने यहाँ पे बहुत सारे गोंद, आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे गोंद को हमने फ्राई किया है। तो इतने सारे फ़ायदे भरी लड्डू को आप एक कप बना रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ मखाना। तो मखाना जब भी डालें लास्ट में डालें, क्योंकि मखाना जो है घी सोखता है, तो जितना सारा घी है ये सारा मखाना सोख लेगा। और इस तरह से आप मखाने को डाल करके भूनें। और मखाने खाने के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मखाने बच्चों के लिए तो खासकर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो मखाने आप बच्चों की डाइट में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि इसमें कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर जो है भरपूर मात्रा में होता है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये हमारा मखाना अच्छे से भून गया था। तो कढ़ाई में मैंने इसे एक टिश्यू पेपर से पोंछ लिया था। उसके बाद इसमें मैं बिना घी डाले सफ़ेद तिल डाल दूंगी और इसे भी हम अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसमें हमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है। और तिल भी हमें खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। तो इसमें हमने सभी फ़ायदेमंद चीज़ ही डाले हैं। आप चाहे तो अपने मनपसंद की हर एक ड्राई फ्रूट्स को या फिर कोई भी और चीज़ को डाल सकते हैं। यहाँ पर आप कद्दू के बीज को भी डाल सकते हैं भून करके तेल में या फिर घी में फ्राई करके। उससे भी टेस्ट, और कद्दू के बीज के भी फ़ायदे तो बहुत सारे होते हैं। मैं यहाँ पे फ़ायदे गिनाऊँ तो सभी के गिनाते गिनाते थक जाऊँगी, लेकिन फिर भी मैं नहीं गिना पाऊँगी, क्योंकि इतने सारे फ़ायदे से भरपूर ये लड्डू बन कर के तैयार होता है, जो कि कमर दर्द, सर दर्द, थकान या फिर आलस आता है तो आप एक बार इस लड्डू को खा करके देखिएगा। सुबह खाली पेट आप एक बार खाइए और दिन भर शक्ति भरा ऊर्जा आपको मिलती रहेगी। और सर्दियों में गर्मी का एहसास देगा। जैसे जैसे ठंडी बढ़ती जा रही है, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर तिल भी हमारा अच्छे से भुन गया है। तो तिल को मैं निकाल ले रही हूँ। अब यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट। तो यहाँ पे मैंने सभी चीज़ को एक एक कप लिया है, जैसा कि आपने देखा। तो ये डेसिकेटेड कोकोनट डालने के बाद आपको इसे लगातार चलाते रहना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट नहीं है तो आप सूखे नारियल का भी यूज़ कर सकते हैं, काट करके या फिर कद्दूकस करके। आप इसे काट करके भी डालेंगे ना तो इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि बस काटिए और घी में भून लीजिए, या फिर आप उसे मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करके और घी में भून कर ही डालिएगा, तभी जाके इसका टेस्ट जो है अच्छा बनेगा। और जब घी में आप नारियल को भूनेंगे, उसी समय आप यहाँ पर किशमिश को भी घी में फ्राई कर लीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से। लेकिन जो डेसिकेटेड कोकोनट होते हैं तो उनमें ऑयल ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे से भून जाते हैं। इसका ऑयल जो है वो निकाल लिया जाता है। तो आप इस तरह से आप देख रहे होंगे कि मैं किस तरह से भून रही हूँ। लगातार चलाते हुए हमें इसको भून लेना है, ताकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और इसका कच्चापन दूर हो जाए और ये देखने में और खाने दोनों में ही सोना लगे। तो ये देखिए, हमारा डेसिकेटेड कोकोनट जो था, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया है। तो इस स्टेज पे क्या करेंगे कि हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे, जिससे कि यह ठंडा हो जाए। और फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो में अभी तक बने हैं और आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो ये देखिए, यहाँ पे नारियल हो गया है, तो इसे भी मैं निकाल ले रही हूँ। तो यहाँ पर उसी कढ़ाई में मैं डाल दे रही हूँ 1 कटोरी मल्टीग्रेन आटा। यहाँ पर मैंने मल्टीग्रेन आटे का यूज़ किया है, तो आप भी इस तरह से मल्टीग्रेन आटा ले या फिर रागी का आटा लेकर के बना सकते हैं, या फिर आप इसे कुट्टू के आटे से बना सकते हैं, सिंघाड़े के आटे से भी बना सकते हैं। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं इन सब से। या फिर आप
आपके पास ये सब नहीं है तो आप नॉर्मली गेहूं के आटे से भी इसे बना सकते हैं या फिर आप चावल के आटे से भी। तो ये देखिए आटे को मैं इस तरह से पहले ड्राई रोस्ट करूँगी, उसके बाद धीरे धीरे करके इसमें घी डालते जाऊँगी। इसमें हमें तब तक से घी डालना है जब तक से कि ये अच्छे से भून नहीं जाता है और इसका कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं घी डाल कर इसको टैप टैप करते हुए पकाऊंगी ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे और हमारा जो लड्डू है वो बहुत ही अच्छा बन करके तैयार हो। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। ये दादी नानी के नुस्खे हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होते हैं और हमने ये अपनी नानी से सीखा था और इसी तरह से मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इस तरह से आप एक बार ज़रूर सर्दियों में अलसी के लड्डू बनाइएगा और खाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो ये देखिए आटे का कलर जो है कितना चेंज हो गया है और घी भी है वो अच्छे से आटे में मिक्स हो गए हैं और इसमें ज़रा सा भी आपको लम्स नहीं दिख रहा है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि मैं जैसे चला रही हूँ आटे जो है एकदम भरभरा सा हो गए हैं और घी से अच्छे से भून गए हैं। आप यहाँ पे घी का प्रयोग थोड़ा कम ही कीजिएगा क्योंकि मैंने बहुत सारे चीज़ों को भूनते समय घी बहुत ज़्यादा यूज़ की हूँ तो यहाँ पे मैं घी को थोड़ा देख ले रही हूँ कि ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि आटे जो है एकदम भरभरा सा भून करके तैयार हो गया है। तो इसे हम एक साइड में निकाल देंगे और ये देखिए अलसी जो है हमारा एकदम ठंडा हो गया था तो मैं इसे मिक्सी जार में डाल करके इसको दरदरा सा पाउडर बना लूँगी। ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाइएगा, नहीं तो ये जो है मुंह में चिपकने लगेंगे और इस तरह से दरदरा रखेंगे ना तो ज़रा सा भी नहीं चिपकेंगे और ये खाने में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। इसका स्वाद जो है एकदम इसका कुरकुरापन है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि मैंने किस तरह से अलसी का दरदरा सा पाउडर बना लिया है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसका एक पाउडर तैयार कर लिया है। अब हम लेंगे एक बड़ा सा बॉल जिसमें कि हम सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ जो हमने मल्टीग्रेन आटे को भून करके रखा था वो, और इसको इस तरह से हम इसमें डाल दे रहे हैं ताकि ये इसी में ठंडा होते रहे और जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो हम अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। क्योंकि ये रेसिपी जब भी आप बनाएं तो हाथों को बचाते हुए ही बनाइएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने उसी कढ़ाई को फिर से गरम कर लिया था और 2 चम्मच यहाँ पर मैं घी डाल दे रही हूँ। जी हाँ, यहाँ पर फिर से मैं 2 चम्मच घी डाल रही हूँ और घी डालने के बाद जैसे ही घी मेल्ट हो जाए, जो हमने अलसी को या फिर तीसी को, आप उसे क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा, उसे हम इसमें डाल करके भूनेंगे। तो घी में भूनने से क्या होता है कि अलसी जो है और भी हमारे अच्छे बन करके तैयार होते हैं और ज़रा सा भी कड़वे नहीं लगेंगे, ज़रा सा भी ये दांतों में नहीं चिपकेंगे। ये इतने अच्छे बनते हैं इसके लड्डू। तो आप कब बना रहे हैं और आप किस तरह से बनाते हैं ये भी आप ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरह से इस लड्डू को बनाते हैं। तो ये देखिए मैं अलसी को घी में भून ले रही हूँ। तो इसमें हमने सभी जो चीज़ डाला है सभी के अपने अपने एक एक अलग अलग फ़ायदे होते हैं। तो यदि आप इसमें से कोई भी चीज़ नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। आप सिर्फ मल्टीग्रेन आटे और तीसी गुड़ से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, लेकिन बिना गोंद के आप बनाएंगे ना तो उतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा हम गोंद के साथ बनाते हैं तो लगता है। तो आप कोशिश करिएगा कि गोंद कुछ डालें या ना डालें, गोंद, अलसी और मल्टीग्रेन आटा तो ज़रूर ही डालें। तो ये देखिए मैंने जो ड्राई फ्रूट्स को घी में भून करके तैयार किया था उसका भी मैं दरदरा सा ही पाउडर बनाऊंगी। किसी का हमें फाइन पाउडर नहीं बनाना है। आप देख रहे होंगे कि इसमें हल्के हल्के चंक्स जो हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसका पाउडर बना लेना है और बाकी बचे हुए जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें भी हम इसी तरह से पीस लेंगे और जो हमारा ये है गोंद है उसे भी हम इसी तरह से पीस लेंगे या फिर उसे हम हाथों से कूच करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है जो हमने डेसिकेटेड कोकोनट को भून करके रखा था। तो ये देखिए बाकी बचे ड्राई फ्रूट्स और
गोंद को भी मैं एक साथ डाल दे रही हूँ और इसका भी हम दरदरा सा पाउडर बना लेंगे और सभी चीज़ों को उस मिक्सिंग बाउल में हम डालते जाएंगे। तो ये देखिए जैसे जैसे सारे चीज़ हमारे रेडी होते जा रहे हैं और उधर हमने अलसी भूनते भूनते हमारा जो अलसी है अच्छे से भुना गया है, तो मैं इसमें डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और आगे आप बने रहिएगा कि मैंने इसे किस तरह से लड्डू बनाया है कि ज़रा सा भी फटेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। तो इस तरह से आप बने रहिएगा तो आपको हर एक एक चीज़ मैं समझाऊंगी कि इसमें क्या डालने से क्या होता है और किस तरह से हमारा ये जो लड्डू है एकदम परफेक्ट तैयार होता है। तो ऐसी ही वीडियो आप देखने के लिए अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकॉन ऑल पर क्लिक कर दे और वीडियो अच्छी लगी तो फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फ्रेंड्स, आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। तो आप जब भी वॉच करें तो फुल वॉच करें और एक कमेंट तो ज़रूर करें कि आप किस शहर, किस सिटी और किस गांव से देख रहे हैं, जिससे कि मुझे पता चले कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ पर पसंद कर रहे हैं। तो ये देखिए सभी चीज़ें मिलाने के बाद मैं उसी कढ़ाई को फिर से गर्म कर ले रही हूँ और उसमें डाल दूँगी थोड़े से पानी। और पानी डालने के बाद जिस कटोरी से हमने अलसी को नापा था उसी कटोरी से 1 कटोरी आप यहाँ पर गुड़ का उपयोग करें। इस मेज़रमेंट से आपका जो रेसिपी है, लड्डू है, वो बहुत ही टेस्टी बनेगा, ज़्यादा मीठा नहीं बनेगा। यदि आप ज़्यादा मीठा खाने के शौकीन हैं तो यहाँ पे आप एक से थोड़ा सा ज़्यादा आप ले सकते हैं, 1 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा गुड़ ले सकते हैं। और आप देख रहे होंगे बातों ही बातों में जो हमारा गुड़ के चाशनी है वो तैयार हो गया है। तो बस इस तरह से डाल कर के पानी में चेक करते रहें। तो ये देखिए अभी नहीं हुआ था, तो जैसे ही ये गोल बनने लगे तो बस गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो ये देखिए मैं फिर से इसे चेक कर लूँगी। तो इसमें अब झाग बनने लगे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें झाग बनने लगे हैं। तो अब हमारे जो गुड़ है तैयार है, इसे ज़्यादा हमें गरम नहीं करना है, नहीं तो लड्डू जो हैं अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे ये जाली जाली बनने लगता है, बबल्स आने लगते हैं, तो हमारा जो गुड़ है समझिए कि तैयार हो गया है। तो इसी तरह से बस आप हाथों में लेते रहिए और जैसे ही गोल बनना शुरू हो जाए तो आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें। इससे क्या होता है कि हमारा जो गुड़ है ज़्यादा नहीं पकते हैं और लड्डू फिर ज़्यादा अगर गुड़ पक जाएंगे तो लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे और कम भी पकेंगे तो भी लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ सारा आप गुड़ पर ही निर्भर करता है कि आपका गुड़ जो है कितना पका हुआ है। तो बस यहाँ पे आप जैसे जैसे इस प्रोसेस में यदि आपका गुड़ आ गया है तो आप गैस के फ्लेम को अभी ही ऑफ कर दीजिएगा, तभी आपके जो गुड़ के लड्डू हैं, अलसी के लड्डू हैं, वो अच्छे बनेंगे। तो ये देखिए अब हम डाल दे रहे हैं इसको और ये देखिए ये ऐसे करेंगे तो ये गोल सा बन जाएगा। तो यानी कि हमारा जो गुड़ है एकदम रेडी है। तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि ये गोल गोल बंधने लग रहे हैं। ये देखिए इस तरह से, तो समझिए कि आपका गुड़ रेडी है। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और जो हमारा हमने सारी चीज़ों को जो एक मिक्सिंग बाउल में डाल करके रखा था उसी में डाल देंगे हाथों को बचाते हुए, क्योंकि गुड़ जो है बहुत ही अभी गुड़ का टेम्परेचर हाई रहता है। तो इसे आप यहाँ पर ध्यान से करिएगा और ये देखिए इस तरह से आप कलछी से ही मिक्स करिएगा, हाथों को आप उपयोग इसमें ज़रा सा भी नहीं करिएगा। हाथ ज़रा भी डालेंगे तो आपके हाथ जल सकते हैं, तो इसलिए आप जिस कलछी या चम्मच से चला रहे हैं उसी से आप इसको मिक्स कीजिएगा। और इसे मिक्स करते हुए इसे हल्के गरम में ही आप लड्डू बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। ज़्यादा ठंडा हो जाएंगे तो लड्डू हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मिलाते हुए हमें गोल गोल लड्डू बना लेना है। तो पहले इसे अच्छे से ऊपर से नीचे हम करते हुए मिला लेंगे। और फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की ये जो रेसिपी है कैसी लगी? एकदम इम्यूनिटी बूस्टर है, सर्दियों में तो ज़रूर बनाएं। हर किसी के घर में अलसी के लड्डू तो खाने ही चाहिए, हर किसी को खाना चाहिए, हर किसी के घर में ये बनना चाहिए। ऐसी है ये ताकतवर अलसी के लड्डू। तो आपने अभी तक नहीं बनाया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक बार ज़रूर बनाइए। बनाने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी।
और फ्रेंड्स, ये लड्डू आप एक बार बनाएंगे ना तो बार बार बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो एक लड्डू आप जैसे ही खाएंगे आपको लगेगा अरे वाह, इतना टेस्टी लड्डू, तो चलो एक और खा लेते हैं। लेकिन ये खाने के नुकसान तो नहीं है, लेकिन फ़ायदे बहुत हैं। तो आप हर टाइम एक लड्डू ज़रूर खाएं, खाली पेट खाएं। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। आपकी हड्डियों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या फिर बुजुर्ग जो हैं उन्हें तो ये लड्डू स्पेशली खिलाएं, उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है ऊपर नीचे करते हुए। तो अब मैं क्या करूँगी, यदि आपके हाथों में चिपकने की समस्या है तो आप थोड़ा सा घी हाथों में लगा लीजिए, और उसके बाद आप छोटे छोटे पोर्शन ले करके, ये देखिए अच्छे से मिल गए हैं। तो मैं क्या करूँगी, पलटे में जितना लगा है उसको निकाल लूँगी। तो बस अब इसे थोड़े थोड़े हाथों में पोर्शन लेना है और इस तरह से गोल गोल इसको बना लेना है। तो ये देखिए, बनाना बहुत ही आसान है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ज़रा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये खाने में तो मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आए, बच्चे भी इसे मांग करके खाते हैं। और ये देखिए, हमने तुलसी को हल्का दरदरा रखा था, तो तीसी जो है, अलसी जो है, आपको साफ दिख रहा होगा कि कितना ये अच्छा। और अलसी को हमने इतना अच्छा से भुना था कि ये और भी खाने में कुरकुरा लगता है। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा। और अलसी को ज़्यादा जलाना नहीं है, नहीं तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। स्टार्टिंग में ही मैं बता रही हूँ कि अलसी को आप उतना ही भूनें जितना कि वो चटचट की आवाज़ जैसे ही आने लगे तो आप गैस के फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। तो ये देखिए, एक एक करके मैंने कितने सारे लड्डू तैयार कर लिए हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ये आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिन्हें कि इसकी ज़रूरत है। तो सर्दियों में आप इसे ज़रूर बनाइए, क्योंकि इसको खाने से आपको सर्दी में राहत मिलेगी, जोड़ों के दर्द से, घुटनों के दर्द से, या फिर आपको आलस आता है तो उससे भी, क्योंकि यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। तो इस तरह से आप ज़रूर अलसी के लड्डू बनाएं और अपने बच्चों को, अपने फैमिली में सभी को खिलाएं। सभी आपकी बहुत ही तारीफ़ें करेंगे, क्योंकि ये इतना टेस्टी और यम्मी बनता ही है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये देखिए, इतने सारे लड्डू तो मैंने बना लिए थे, और भी लड्डू थे, लेकिन मैं इतना ही आपको दिखा रही हूँ कि उतने चीज़ों से हमारा कितना सारा लड्डू बन गया है और कितना जल्दी बन गया है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये देखिए, हमारा लड्डू का साइज़, इसका कलर, इसका टेक्सचर कितना ही अच्छा दिख रहा है। और आप बस इसे मैं तोड़ के दिखा दे रही हूँ कि अंदर से भी ये कितना सॉफ्ट है और एकदम खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी तरह की वीडियो के लिए चलिए मिलते हैं।